हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है उनके दिल में आपके लिए क्या है। आप उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। अगर वो आपसे क्लियरली कह नहीं रहे हैं, आपको अपने दिल की बात वो बता नहीं रहे हैं, तो हम देखते हैं कि आप जिसको चाहते हो, पसंद करते हो, उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके दिल में आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। और आज और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी की उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये भी हम पहले देखते हैं। आज और अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, और लास्ट में आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके दिल में आपको लेकर क्या है, उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रिलेट हो अगर होती है तो आप देखिएगा, अगर नहीं होती है तो जबरदस्ती अपने को फिट इन करने की कोशिश ना करिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, सीरियस है, बहुत ही मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर इस वक्त की उनकी फीलिंग की बात करें तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बार बार चेक कर रहे हैं, अगर उनके पास आपका नंबर है तो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं। स्टॉक तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं कि कुछ मैसेज या तो कुछ भी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो सोशल मीडिया पर आकर आपका अकाउंट चेक कर लेते हैं। वो आपको बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हर बात बतानी नहीं होती है, कुछ बातें अपने आप ही समझ लेनी होती है। अपने फीलिंग से, इमोशन से आपको उनके दिल की फीलिंग्स समझ में आ जानी चाहिए। भले ही वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है। सारी बातें बतानी नहीं होती है, कुछ बातें समझनी भी होती है, कुछ बातें आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से भी समझनी होती है। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही चाहत है, ट्रू फीलिंग है। उनको दिखाना नहीं आता, अपना प्यार जताना नहीं आता। सी लेटर यहाँ पर बन रहा है। आपके पार्टनर का नेम का लेटर सी हो सकता है, एल हो सकता है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। गिलेरी एक स्क्वेरिल की इमेज यहाँ पर मुझे दिख रही है, छोटी सी जो गिलेरी होती है। हो सकता है आपको पसंद हो या आपके पार्टनर को पसंद हो, या तो उन्होंने अपने घर पे कोई बर्ड्स वगैरह रखे हो, उनको बर्ड्स काफी पसंद हो सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स जो है। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही चाहत है और उनको दिखाना नहीं आता है। वो ये सोचते हैं कि उनको अपना प्यार जो है वो जताना, बताना नहीं आता है। फीलिंग्स, इमोशंस दिल में बहुत है, लेकिन उनको बताना नहीं आता। वो सोचते हैं कि बताने की क्या जरूरत है, आंखों से समझ लीजिए, उनके एक्सप्रेशन से आप समझ लीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ लीजिए। अगर उनकी आंखों में देखकर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर उनका बताने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। प्यार जो है वो फील करने की चीज होती है, महसूस करने की चीज होती है, दिल से दिल के साथ कनेक्ट करने की चीज होती है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े फिलसूफी, बड़ी बड़ी शेरो शायरी करना, ये सब उनको नहीं आता। ये सब सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब उनको दिखावा करना नहीं आता है, अपना प्यार इजहार करना, प्रपोज करना, बड़े बड़े गिफ्ट देना, सरप्राइजेस प्लान करना, ये सब उनको आता नहीं है। आता नहीं है इसका मतलब
ये नहीं है कि लेकिन उनको ये सब पसंद नहीं आता है। उनको सिंपलिसिटी ज्यादा पसंद आती है, सिंपल रिलेशनशिप रखना बहुत ज्यादा, नेचुरल, जितना आप नेचुरल रहते हो उतना आप ज्यादा उनके दिल में उतरते जा रहे हो। उनको सिंपल और नेचुरल लव ही चाहिए, ऐसा ही प्यार चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। ना ही तो किसी को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता हो, या तो दुनिया को वो बताना नहीं चाहते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और कोई शो ऑफ, कोई दिखावा करना नहीं उनको अच्छा लगता है। बस वो आपको प्यार करते हैं तो इसमें जमाने को बताने की, दिखाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा है उनका, उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग है, पर बहुत ही नेचुरली, और बहुत ही उनको सिंपल, और रिलेशनशिप को काफी उनको हाइड रखना पसंद आता है। दूसरों को बातें करना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्राइवेसी दूसरों के साथ शेयर करना, ये सब उनको पसंद नहीं आता है। प्यार है तो इसमें इतना जताने वाली क्या बात है, ये तो महसूस करने की बात है, इसमें बताने की। प्यार में शब्दों की कोई जरूरत होती ही नहीं है, जितना आप बताते हो उतना आप अपने प्यार को, प्यार की वैल्यू कम कर देते हो। जितना आप आंखों से एक दूसरे के टच से, एक दूसरे की प्रेजेंस से अगर आप उनका प्यार नहीं समझ पा रहे हो, तो बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, बताने से भी आप नहीं समझ पाओगे। तो ये वो सोचते हैं आपके लिए, आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो। जब भी वो आप एक दूसरे के करीब आते हो तो या तो आप दूर हट जाते हो या तो वो दूर हट जाते हैं। प्यार बहुत है लेकिन एक अंदर से थोड़ी सी शाइनेस, एक झिझक सी रहती है, पता नहीं, एक अंदर से थोड़ा सा आपको टच करने से भी उनको थोड़ा सा डर लगता है। कहीं आप उनकी कोई भी हरकत की वजह से कहीं आप नाराज ना हो जाओ, आपको वो कहीं हर्ट ना कर दे, तो इस चीज का वो बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो इसी वजह से वो एक अपनी लिमिटेशन, एक बाउंड्री उन्होंने सेट करके रखी है। वो इसीलिए कि उनके बिहेवियर से आप कहीं नाराज ना हो जाओ, उनके कोई भी बिहेवियर आपको पसंद आए ना आए, तो उसकी वजह से कहीं आप उनके पास आने के बदले और कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। इसी वजह से वो जब भी आपके पास आते हैं तब वो अपने को रोकते हैं, और उनको बहुत ही डर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके पास आने से उनको बहुत डर लगता है कि कहीं उनके कोई भी, उनका कौन सा बिहेवियर आपको अच्छा लगेगा, उनका कौन सा बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, ये उनको अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना वक्त नहीं बिताए हो। तो आपको अभी वो समझ पा रहे हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक थोड़ी सी झिझक सी रहती है जब भी वो आपके पास आते हैं, तो एक डर सा लगा रहता है। और आप जिसको दिल से चाहते हो उससे आपको डर हमेशा ही लगा रहता है, जिसको आप दिल से चाहते हो तो उनका डर इसीलिए लगता है कि हमें उनको खोने का डर लगता है एक्चुअल में, कि हमारी कोई गलती की वजह से कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए, तो इसी वे में डर लगता है। एक वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप शब्दों को मत पकड़ो, लेकिन शब्दों के बीच में उनकी जो खामोशी है उनको आप फील करने की, उनको पकड़ने की आप कोशिश करो। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उनसे आप उनका प्यार, उनके प्यार को आप जज नहीं कर सकते। वो क्या बोल रहे हैं, किसी के बोलने से आप किसी को जज नहीं कर सकते, उनके दिल में क्या है वो आप सोच नहीं पा रहे हो। आप शब्दों को पकड़ रहे हो, लेकिन शब्दों के पीछे जो फीलिंग है, इमोशंस है, आप उनको नहीं पकड़ रहे हो। बोलने में तो इंसान झूठ भी बोल देता है, बोलने का क्या है, कोई कभी हम झूठ भी बोल देते हैं, और कभी कभी हम, हमारा इंटेंशन कुछ और होता है, सामने वाला सोच कुछ और लेता है। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आपसे बातें करे, लेकिन कभी ये भी होता है कि वो आप, उनका बताने का इंटेंशन कुछ और होता है और आप उस बात का कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हो या तो निकालोगे, ऐसा भी रहता है। तो इसी वजह से भी वो ज्यादा
आपसे बात नहीं कर पाते हैं कि शायद आप नहीं समझ पाओगे, या तो शायद वो अपने दिल की बात आपको नहीं समझा पाएंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं। वो आपको शब्दों में अपने दिल की जो फीलिंग है वो आपके सामने वो बयां नहीं कर पाएंगे। उनके लिए शब्द जो है वो कम पड़ जाएंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आप कर पा रहे हो तो उनके प्यार को आप महसूस करो। वो जब आपको टच करते हैं, वो जब आपके लिए छोटी छोटी बातों में आपकी केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों में आपके लिए प्यार जाहिर करते हैं, आपके लिए वो एफर्ट्स लगाते हैं, आपके लिए एक वो प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी के रूप में वो रहते हैं। तो आप उनके जो एफर्ट्स है उनसे आप उनके प्यार को आप समझने की कोशिश करो। प्यार सिर्फ बोलने की चीज नहीं है। दिन में 100 बार अगर आप लव यू के मैसेज किसी को कर दोगे तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो पर्सन आपको, ये वो बंदा या तो वो बंदी आपको बहुत प्यार करती है। किसी को दिन में 100 बार आई लव यू के मैसेज कर देने से ये साबित नहीं होता कि वो आपको इतना प्यार करते हैं। और दिन में एक ही मैसेज आए या तो मैसेज ना भी आए, अगर या तो ब्लॉक लिस्ट में भी आपको डाल दिया हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, महीनों से बात ना भी की हो, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, वो आपको भूल चुके हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। कि हो सकता है आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, बात भी ना कर रहे हो, मैसेज तक ना कर रहे हो, कितने महीनों तक आप दोनों ने एक दूसरे को देखा भी ना हो, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तरस गए हो, एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए तरस गए हो, कितने महीनों तक आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, लेकिन फिर भी प्यार तो तब भी रहता है। प्यार प्यार कभी खत्म नहीं होता है। पार्टनर के ब्लॉक कर देने से, या तो उनके बात ना करने से, उनसे रिश्ता कट करने से, या तो दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लेने से, अगर सच्चा प्यार किया है तो वो कभी खत्म नहीं होता है। तो प्यार में फील किया जाता है, बताने की या तो कोई ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की या तो पार्टनर को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। प्यार जो है वो फील करने की चीज होती है। तो वो ये सोचते हैं कि वो आपको बताएंगे तो उनका प्यार, उनकी फीलिंग वो आपको नहीं समझा पाएंगे। और ये भी लगता है कि कहीं आप मजाक में ना ले लो उनकी फीलिंग को, कहीं आप लाइट वे में उनकी फीलिंग्स को ना ले लो, कहीं आप उनके इमोशंस का मजाक ना उड़ाओ कि वो आपको कितनी हद तक वो आपको चाहते हैं। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर एक एक्टिविटी में वो आपको याद करते हैं। अगर वो आपको अपने दिल की सारी बातें बताने बैठ जाएंगे, अगर वो बता भी दे तो उनको ये भी थोड़ा लगता है कि कहीं आप उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगे कि ये तो बिल्कुल पागल ही है। ऐसा भले ऐसा थोड़ी ना कोई करता है, इतना कोई किसी को कैसे याद करता है। तो वो आपको दीवानगी की हद तक वो आपको चाहते हैं। सुबह से लेके शाम तक एक एक ऐसा पल, एक ऐसा सेकंड भी नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अपने काम में बिजी हो, फ्री हो, खुश है, सैड है, चाहे जैसा भी उनका मूड है, दूसरों को चाहे वो याद करे ना करे, लेकिन आपको जितनी बार वो सांसें लेते हैं उतनी बार वो आपका नाम लेते हैं, उतनी बार वो आपको याद करते हैं। जितना हम अपने भगवान को, या तो आप जिस भी डिवाइन पावर के ऊपर, जो भी आप एनर्जी के ऊपर आपको फेथ है, ट्रस्ट है, जितना उनको याद नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो दिन में आपको याद करते हैं। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि जितना याद वो आपको कर रहे हैं उससे अगर आधा भी उन्होंने अगर डिवाइन को या तो ऊपर वाले को, ईश्वर, गॉड, भगवान, जो भी जिस भी नाम से हम पुकारते हैं, अगर उनको याद कर लिया होता तो आज भगवान भी शायद उनको मिल गए होते। इतना वो, कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि जितना वो आप में डूबे हैं, जितना उनका मन आप में लगा है, उससे आधा भी अगर उन्होंने ईश्वर में, परमात्मा में लगा दिया होता तो पता नहीं उनका वो कहां से कहां पहुंच गए होते। इतना वो आपको प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी लगता है कि आप जो हो वो इमोशनली, मेंटली, हर तरह से जैसे कि एक डोर आपके साथ बंधी हुई है।
उसमें कुछ कहने की, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और उनका दिल अगर आप ना भी कहो तो भी वो आपको ही याद करता रहेगा। आपके कहने ना कहने से उनकी फीलिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। वो आपको ही चाहते हैं तो वो आपको ही चाहते रहेंगे। उनकी फीलिंग में कोई कभी उतार चढ़ाव, कभी कम या तो ज्यादा नहीं रहता है। वो पहले भी आपको प्यार करते थे, आज भी वो आपको प्यार करते हैं और आगे भी वो आपको ही प्यार करते रहेंगे। ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी खामोशी को समझो, आप उनके शब्दों को ना पकड़ो, आप उनकी खामोशी को समझने की कोशिश करो। अगर वो नहीं कह रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक साइड को देखते हैं, कभी कभी पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन सिचुएशन कुछ और भी होती है, वो हमें पता नहीं होता है। हम सिर्फ पार्टनर ने फोन नहीं किया, उन्होंने मैसेज नहीं किया, कॉल का रिप्लाई नहीं किया, आपने 2 बार फोन कर लिए, उन्होंने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। तो कभी कभी जो चीज हमें नहीं दिखती है वो चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। हर एक चीज का एक जो दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे बात नहीं भी करता है, अपने फीलिंग इमोशंस अगर आपके पार्टनर आपसे नहीं भी कहते हैं तो भी उसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई वजह होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। प्यार करते हैं, लेकिन उनको अपना जो रिश्ता है वो सिंपल रखना अच्छा लगता है। ज्यादा दिखावा करना, शो ऑफ करना, दोस्तों से, फ्रेंड से या तो डीपी वगैरह डालते रहना, 24 घंटे मैसेजेस करना ये सब उनको अच्छा नहीं लगता है। और वो ये भी सोचते हैं कि प्यार जो है वो जितना छुपा कर आप रखते हो उतना ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा शो ऑफ करने से किसी की नजर लग जाती है और प्यार जो है वो एक दूसरे से दूरियां आ जाती है। तो प्यार ऐसी चीज है कि जितना छुपा कर रखो उतना बढ़ता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग है। और बस वो कहना नहीं चाहते हैं, आप उनकी आंखों में, आप उनको सिर्फ फील करो, महसूस करो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। वो कभी आपको शब्दों से कहकर वो कभी भी आपको अपना प्यार जाहिर नहीं करेंगे। अगर आप ये इंतजार में हो कि वो घुटनों पर बैठकर आपको अपना प्यार इजहार करेंगे, वो आपको प्रपोज करेंगे एक अच्छी सी रिंग लाकर, या तो कोई अच्छा सा कोई ऐसे रोमांटिक बीच पर वो आपको प्रपोज करेंगे, तो ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपना प्यार शब्दों में जाहिर करना अच्छा नहीं लगता है। बस वो यही चाहते हैं कि आप उनके प्यार को महसूस करो। अगर दिल से आप महसूस कर पाते हो तो चलिए अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है। आज वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनका दिल आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहता है। माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग। उनका फेवरेट प्लेस आपको हग करना, आपकी बाहों में है। वो जब आपकी बाहों में होते हैं, जब वो आपको टाइट हग करते हैं, तब वो उनका सबसे फेवरेट प्लेस है। उनको बहुत ही अच्छा लगता है। घंटों तक वो आपको हग करके, उनको रहना बहुत अच्छा लगता है। वो घंटों तक आपको हग, टाइट हग करके रह सकते हैं। उनको बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि वो स्वर्ग में है, जैसे कि पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। जब भी वो आपको हग करते हैं तब 2 मिनट के लिए वो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, जैसे कि उनकी आंखें बंद हो जाती है, जैसे कि एक अ, समाधि लग जाती है। इतना वो सुकून, इतनी शांति उनको फील होती है। आपको हक करते हैं तो जैसे कि सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज को पाने की तमन्ना ही बाकी नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। यू आर द वाटर टू माई ओशन। आप जो हो वो उनके समंदर के पानी हो। उनका प्यार जो है वो समंदर जैसा है, बहुत ही गहरा है। और आप जो हो वो उस समंदर के पानी हो, बूंद हो। आपके बिना वो अधूरे है। आपसे ही उनकी पहचान है, आपसे ही उनकी हैसियत है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। वो आपको समंदर जितना गहरा प्यार करते हैं।
बहुत ही शांत, उनके मन में बहुत ही आपको लेकर शांति है और बहुत ही चाहते हैं वो आपको, डीप इमोशंस आपके लिए वो फील करते हैं। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे, आपकी हंसी देखकर, आपकी स्माइल देखकर, आपका हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं तो उनका दिन बन जाता है और उनको और किसी चीज अच्छी नहीं लगती। आपकी स्माइल के सामने पूरी दुनिया की खुशी, पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी स्माइल एक तरफ, ऐसा वो सोचते हैं। अगर पूरी दुनिया की खुशी उनके कदमों में लाकर डाल दे और एक तरफ सिर्फ आपकी स्माइल वो देख ले, तो आपकी स्माइल से उनको ज्यादा खुशी मिलेगी। इतना वो, उनको अच्छा लगता है आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। आपका सैड और बिल्कुल मुरझाया सा, या तो चढ़ा हुआ मुंह, गुस्से वाला, या तो कभी आप गुस्से में होते हो, बात नहीं करते हो, मुंह फुलाए रहते हो, तो उनको आपका ऐसा चेहरा, आप अगर बात बातों में गुस्सा हो जाते हो तो उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उनको आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है। जब आप हंसते मुस्कुराते हो तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। आपके लिए भी अच्छा है और जो भी आपको देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है, तो उनको आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट, उनको आपकी ऐसे जरूरत है जैसे कि दिल को धड़कने के लिए सांसें की जरूरत होती है। हमें सांस लेना जितना हमारे लिए जरूरी है उतने ही आप उनके लिए जरूरी हो। अब इससे ज्यादा वो आपको कैसे अपना प्यार जाहिर करे, कैसे वो अपना प्यार समझाए। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।